हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने शाम के चाय के सेती की है। वसी में चाय बना रही हूँ नहाने धोने के बाद में, और दिन का काम होने के बाद में ये काम चल गया है शाम का। छानी वगैरह मैंने बेली है और ये चाय बनाने के बाद में शाम की सब्जी रोटी का दूध निकालन का ये काम चालू हो जाएगा। तो ये तो गृहस्थी का काम इसी तरह चलता रहा है। तो ब्लॉग डालन में ही मैं 2-3 दिन तक लेट हो जाऊँ, क्योंकि काम का थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ रहा है और क्लिप भी नहीं बन पावा है इस तरह की। कदे तो तबीयत ठीक हो जाए और कदे बिगड़ जाए, इसी तरह चल रहा है। बेरा को नींब का साल मारा करड़ा चल रहा है। जो भी सोचा है ना वो उस तरह अटके हुआ है। कुछ ना कुछ परेशानी बीच बीच में आंदी रहे हैं। लेकिन हाँ, ब्लॉग का रोज़ आओगा, थोड़ा सा टाइम टेबल के हिसाब से लेट सेट हो सके है। नहीं, ब्लॉग का रोज़ डालूँगी मैं। ब्लॉग की खातिर तो मैंने ये नया फ़ोन लिया है और जो मेहनत कर रही हूँ वो फल भी मिल रहा है मैंने। तो मैंने बहुत ज़्यादा खुशी हुआ है इस बात की कि ब्लॉग में मेरा टाइम पास भी हो जाए और एक अजीब सी खुशी सी भी हो है, और जो मेहनत है वह मेरा फल मैंने मिल रहा है। तो चलो ब्लॉग की शुरुआत करते हुए, ये है न दिन में जिस तरह की शाम की झाड़ू बारी निकाला हम, तो ये ब्लैक कलर का जो गैस हो जाए है ना, तो इसमें धूल सी मट्टी सी जम जाए। और कुछ ये 2:30 बजे आने के बाद मैं इनकी रोटी बनाऊँ हूँ। तो रोटी बनाने दी आनी थोड़ा घना ये है कि पलोथन की रोटी बने हैं तो थोड़ा चून चान खिंड जाए है। तो ये बस इस सूखा कपड़ा मार दी हूँ तो थोड़ा सा साफ़ हो जाए है। गिल्ला कपड़ा तो सुबह ही चाय पानी बनाने के बाद में और जब मारा करूँ साफ़ करके इसने छोड़ दिया करूँ। लेकिन 2:30 बजे फिर इसकी रोटियां की तैयारी हो जाए तो उसमें फिर थोड़ा सा हो जाए। और दोपहरिया में ये हो जाए कि बस लेटन का लोभ हो जाए कि 1 आध घंटा लेटा। और ये है दूसरे दिन की क्लिप। ये टाइम होगा 8:30-1 बजे से का। तो नलके आ गए थे, नलका का पानी भरन लग रही थी। तो बारी में देख रही थी, ब्यास बदल तो दी थी लेकिन पानी नहीं पियाया था। और बारी झाड़ी का काम मेरा हो गया था, साथ ही साथ कपड़े की मशीन चलाऊंगी। 9 बजने जा रही हूँ और दूधिए की बाट देखते देखते मैंने 9 बज गई है। एक ध्यान तो रहा है गाड़ में दूधिया है उसमें, और एक काम में रहा है क्योंकि बीच में या मोटर की आवाज़ में है ना, ये आवाज़ नहीं सुनेगी उसकी और बाइक का। तो बस नू भी है कदे दूधिया रुक के मारे जाओ, और इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। कदे तो यो आ जाए 7:30 बजे, कदे 8 बजे, कदे 9 बजे, कदे कदे तो 10 भी बजा दे है। इसका कोई भी टाइम नहीं है दूधिया का। तो ये मैं ड्राम भी धोना है मैंने, लेकिन वहाँ कदे मैं इन धोन कर लाग जाऊँ और बाद में दूधी आ जाए। तो ये बस छोटी सी क्लिप बना ली थी। क्लिप मेरी बनी नहीं थी और आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। जिद भी बांदरा ने और कुत्ता ने इतना आतंक मचा रखा है। ये 4:30-1 बजे से आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर भी आवाज़ आंदी होगी तो इसने कर दियो थोड़ी सी इग्नोर। और यो टाइम है शाम का 4-1 बजे से का। तो मैं आ गई थी सैनी गेरन की खातिर, और ब्लॉक की क्लिप बनी नहीं थी क्योंकि आज तबीयत थोड़ी सी फिर डाउन सी लग रही थी। गोली गाड़ी देकर आराम करने लग गई थी। पानी पूनी भरने के बाद में, यानी कि 11-1 बजे से मैं गोली लेकर सो गई थी। तो ये सीधी 1 बार 2:30 बजे उठी थी न रोटी देने की खातिर, और फिर 4 बजे काम की तैयारी होगी। थोड़ा सा आराम होगा तो नहाना धोना के बाद में थोड़ा सा अच्छा मन होया है। तो मैं कहा चलो ब्लॉग की क्लिप बना ली हूँ क्योंकि सामने ब्लॉग डालना ज़रूरी है। तो ये सामने बे रही हूँ और खेत में जान नहीं पाऊँ हूँ। खेत में ये हो जाए कि 1 आधी गठड़ी आ रहा कि आ जाए ना, तो चून का भी बचाव हो जाए और ब्यास सुतरी तरिया सैनी खा ले है। लेकिन तबीयत डाउन चलने का कारण
और उनने भी थोड़ा सा टाइम नहीं है, सुबह वक्त ले आवा तो ले आवा, लेकिन क्या करना जिद कोई भी हरी बीमारी हो जाए है तो सवेरे सवेरे फिर जानने भी मन नहीं करे है। और बोझ जन दिन में मेरे को चल नहीं गा तो इससे तो फिर मखा लाग जाएगा, शेर 1.5 शेर चून लाग जाओगा। इसमें बचान की यही बात है कि भाई नहीं ये तबीयत ठीक होगी तो ज़्यादा धक्का भी नहीं करना चाहिए। तो इस मारी फिर मैंने ये चून तो मिला कर निशानी और बार नहीं भी ये बांध दी हैं। बादलवाई सी हो रही है, थोड़ी सी बार में काम निकल गया होगा तो निकल गया होगा, और बादल ये भी हो रहे हैं जन जड़ी सी लगा होगा, लेकिन जड़ी जाड़ी का तो कोई वो नहीं है। हाँ, इसका मौसम का कोई नहीं बेरा है, बादवा लग गया है। देखो क्या करेगा सामन में, तो इसी तरह सही सामन भर का दिन कर रखा था, तो बादलवाई भी करे रखा है, तो भी ठंडक सी महसूस हो जा पशुआ ने भी और इंसान ने भी। और बस ये जो भी भाई दिन में जो किलब घर के काम की बनाऊँ बाहर था तो कितने किलब बना कर ले नहीं सकती, क्योंकि खेत खात में जावा हाँ तो एक आधी हरियाली की या भाई पाड़ पूड़ा के किलब बना कर ले भी आवा, लेकिन खेत में जाने का तो कोई काम है नहीं। तो ये भी ऐसे अन्नी सुनी गिरने के बाद में मैंने मशीन चला दी थी। कुछ तो इनके स्कूल की ड्रेस थी और कुछ एक एक जोड़ी मारे निकले थे, ज़्यादा लत्ते तो नहीं थे। फिर नो मशीन चलावा हाँ तो फिर जो कपड़े हुए 1-2 जोड़ी एक्स्ट्रा वो भी पड़ जाए हैं, तो वहाँ चलो, क्योंकि ज़्यादा लत्ते धोना में ये हो जाए है कि एक तो ज़्यादा देर लग गए है, रिवेक के गांड रोज़ की धो ले वहाँ ना, तो कपड़े की परेशानी नहीं हो है। मी बूंद का ऐसा काम हो जाए कि भाई नहीं भी सुखन पाऊँगे तो आगाऊ कपड़े होना तो फिर दिक्कत नहीं हुआ है। तो बस ये कपड़े निचोड़ने का काम कर रही थी, और साथ ही साथ इसने भी कुछ कह रही थी, क्योंकि बैठा बैठा क्लब बना रहा था और बंदर श्यामी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। मेरे ये बह था कि कदे बंदर उड़ आ जाइयो तो भीतर बढ़ जाओगा, लेकिन मन में बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, अजीब सा डर लगने लग जाए। और ज़्यादा बंदर हो जाए ना जिद ज़्यादा दिक्कत हो जाए है, क्योंकि एकदम एक बार बोलेंगे ना तो सारे एकदम इकट्ठे हो कैसे आओगे वहाँ पड़ेंगे, तो ये मन में ज़्यादा दिन में भी नहीं लग गया करे है। और ये शाम के टाइम पर भी ये हो रहा है कि कदे पाड़ ना ले, एक दीवार और ना आ जाए कदे घर में, कि थोड़े सी सावधानी बरत लेंगे तो ये ठीक है। ये तो भाई बंदर है इनकी तो जाते इसी है, तो मैं बस जल्दी से कपड़े सुखा के ये सोच रही हूँ, क्योंकि एक बार न दलिए का डेगचा धरा है ना तो न कुछ कबाना ये नीचे आ गए ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। छत के ऊपर हैं और श्यामी छत पर भी नीम पर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उड़े तो खैर कुत्ते काते उड़न को नहीं आने दे, इनका एक कुत्ता पाल रखे हम तो वो कम आने दे है, और मारा का नहीं आ जाए ना जिद थोड़ी सी दिक्कत हो जाए उड़ली साइड ने। तो बस मैं यही देख रही थी कि वहाँ डंडी डांडी पास में रखी, नहीं तो एकदम अंधे साथ तू तो बढ़ जाएगा भीतर को आड़ मूंद लेगा, लेकिन मैंने ना बाहर न जाने का राह मिलेगा और ना भीतर आने का, तो डरती डरती कर रही थी बस ये सब काम। और एक भाई है वो मेरे ब्लॉग ने पूरा देखा है और पूरा साथ और सपोर्ट दे रहा है, तो भाई मैं आपका दिल से धन्यवाद करूँ हूँ। हाँ, आपकी भी शॉर्ट वीडियो मैं देखूँ हूँ, और जो भी आप ये वीडियो डाल रहे हैं आवाज़ तो आपकी समझ में नहीं आओ है, लेकिन मैं भी आपकी वीडियो में देखूँ हूँ। तो आप वर्गे भाई बहुत कम मिले हैं, और मेरी ब्लॉग ने पूरा देख कर मैं और क्या नाम है ये वो करे हैं, मतलब कमेंट करे हैं, तो बहुत अच्छा लगा है कि मेरी वीडियो इतनी दूर दूर तक देखे हैं, और भाई कमेंट भी करे हैं, तो बहुत अच्छा लगा है। भाई आपका दिल से धन्यवाद करूँ हूँ जो भी मेरी वीडियो ने देखा है और इतना सपोर्ट करे हैं। तो इतनी ये अच्छे बिना मतलब कि आपका मतलब वीडियो देखे हैं, मेरी वीडियो देखे बिना मतलब कि उस भाई ने ये भी नहीं है कि भाई वह मेरी वीडियो देखे या ना देखे या सपोर्ट करे या ना सपोर्ट करे, लेकिन उसमें अच्छी लगे हैं तो वो मेरी वीडियो पूरी देखा है, मेरी शॉर्ट भी देखा है और घरेलू भी देखा है। तो
इस तरह के जो भी मेरे 2-4 ये जो पूरी वीडियो देखे हैं इनमें भी मैं धन्यवाद करूँ। तो ये बस मैं दड़िया उतार कर न बांधता और भीतर रख दिया है। ये थोड़ी सी परेशानी कम होगी है। और ये मैं घेरन लगी हूँ ये खड़, क्योंकि शाम की थोड़ी सी खड़ और थोड़ा सा दड़िया हो जाए ना तो इसमें 2.5-3 किलो चाट हो जाए। और दड़िए का ये है कि ठंडा में थोड़ी सी बार लग गया है तो इसने मैंने पंखा नीचे धर दिया। और खड़ में बंदर इतना आतंक ना मचाऊंगे तो इसने मैंने बाहर नहीं छोड़ दिया है, या ज़रूरी को नहीं भीतर रखनी। तो आशा करूँ कि ये जो छोटा सा ब्लॉग किया है मन आप सब ने पसंद आओगा। और जो भी मतलब कोई ब्लॉग में गलती हो या भाई बनाने का कोई भी वो हो तो आप मैंने प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद जी।